हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच सरकारी। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेस के बारे में। एमएस एक्सेस क्या है, इसके बारे में, ये डाटाबेस होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं एमएस एक्सेस के, हम क्रिएट कैसे करते हैं किसी भी डाटाबेस को, या फिर जो कंपोनेंट्स हैं जो एमएस एक्सेस के उनके बारे में, जो डाटा टाइप्स हैं एमएस एक्सेस के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में, जो हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं एमएस एक्सेस में वो डाटा शीट व्यू के थ्रू और डिज़ाइन व्यू के थ्रू हम दोनों के बारे में रीड आउट करेंगे। इसके अलावा प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की को हम सेट कैसे करते हैं, और व्यूइंग एडिटिंग डाटा इन टेबल या टेबल्स को हम प्रिंट कैसे करेंगे। मीन्स एमएस एक्सेस का मेन पार्ट्स हम सारा रीड आउट करेंगे। सो let's start about the database and its need. Database होता क्या है? A database is a collection of data stored in electronic form so that it is easy to store and access information. Means आपने बहुत सारे डाटा को कलेक्ट कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कि आपके लिए वो इजी रहे स्टोर के लिए भी और उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए भी। मीन्स हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नीड ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की हमें नीड किस लिए है? इट मैनेजेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको ये मैनेज करता है। एक्यूरेट, जो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा सर्चिंग के या एक्सेस करने के लिए वो सारा एक्यूरेट होगा। डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी मीन्स क्या है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होगी, बिल्कुल यूनिक होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपकी एक ही रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट वन है इजी टू अपडेट डाटा। अगर हमने डाटाबेस के अंदर एक टेबल के अंदर अपडेशन की है तो वो सभी के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ डाटा, जो डाटा है आपका डाटाबेस के अंदर वो आपका सिक्योर रहेगा। मीन्स अगर आपके सेम डेटाबेस के ऊपर नंबर ऑफ यूजर्स भी वर्क कर रहे हैं तो आप उन पे लॉक लगा सकते हैं कि कौन सा यूजर उसके अंदर एडिटिंग कर सकता है, कौन सा यूजर उसको व्यू कर सकता है, कौन सा उसको रीड कर सकता है, कौन सा उसके अंदर एडिट कर सकता है, मीन्स अपडेट कर सकता है रिकॉर्ड्स को। तो ये तो सब है। इसके अंदर इजी टू रिसर्च डाटा, जो डाटा है उसकी रिसर्च वगैरह हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपकी नीड ऑफ डाटा डेटाबेस। अब आपकी एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। एडवांटेजेस के अंदर क्या है? रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स जो आपके डाटा की रिपीटिशन है वो सब आपकी कम हो जाएगी। मीन्स आपका जो एक रिकॉर्ड है वो आपके डिफरेंट प्लेसेस पे सेम रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद शेयरिंग ऑफ डाटा। डेटाबेस की हेल्प से आपने डाटा को डिफरेंट यूजर्स के पास इजीली शेयर कर सकते हैं। डाटा इंटीग्रिटी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि डाटा इंटीग्रिटी क्या है कि आपका जो डाटा है वो एक ही डाटा आपका यूज होगा। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन आपके डिफरेंट पीसेस के अंदर यूज हो रही है। डाटा सिक्योरिटी, एज अर्लियर आई टोल्ड यू, डाटा सिक्योरिटी क्या है कि आपका जो डाटा है डाटाबेस के अंदर जो डाटा होगा वो आपका सिक्योर रहेगा। आप उसके अंदर व्यू कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा यूजर उसको एडिट करे, कौन सा अपडेट करे, कौन सा न्यू रिकॉर्ड को ऐड करे, कौन सा डिलीट करे। मीन्स इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट वन, प्राइवेसी। प्राइवेसी भी वही चीज है कि आप उनको लॉक वगैरह लगा सकते हो, यूजर से हाइड कर सकते हो, कौन से टेबल्स आप व्यू कराना चाहते हो, कौन से आप व्यू नहीं कराना चाहते हो। बैकअप एंड रिकवरी, जो आपका डेटाबेस के अंदर जो आपका डाटा है आप उसका इजीली बैकअप ले सकते हैं, उसका आप इजी टू रिकवर है आपके लिए, आप इजीली उसको रिकवर कर सकते हैं। सो दीज वर द एडवांटेजेस। नाउ अब हम रीड आउट करेंगे एमएस एक्सेस के बारे में और इसकी जो भी एडवांटेजेस वगैरह हैं उनके बारे में। मीन्स एमएस एक्सेस आपका यूज में कब आया, कैसे क्या है। तो जो हमारा एमएस एक्सेस है ये क्या है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था 1992 के अंदर। नवंबर 1992 में आपके माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिलीज किया था। अब आपके जो डाटाबेस है, जो एमएस एक्सेस है, उसके फीचर्स क्या हैं? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस,
जो इसका इंटरफेस है वो आपका यूजर फ्रेंडली है, मीन्स जो यूजर है उसके लिए इजी टू यूज है। पावरफुल क्वेरी डिजाइनर, इसके जो क्वेरीज हैं मीन्स जो डाटा, अगर मान लो आपके पास जो डाटा कलेक्शन है वो मोर देन 1000 या 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, तो उनमें से आपको अगर कुछ सेलेक्टेड डाटा को यूज करना है, पिक करना है, तो उसके लिए जो हम क्वेरीज वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो आपका पावरफुल क्वेरी डिजाइनर है इसके अंदर। इसके बाद आपका कौन सा है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग टूल्स, जो आप रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं वो आपका बहुत ही अच्छा टूल है इसके, मीन्स आप इजीली रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, इजीली उनको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स। इसके अंदर आपकी बिल्ट इन टेम्पलेट्स होती हैं बहुत सारी, लाइक एम्प्लॉयज के लिए, स्टूडेंट के लिए, कस्टमर के लिए, डिफरेंट टेम्पलेट्स आपकी इनबिल्ट होंगी। उसके अलावा आप उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मीन्स आपको कौन से फील्ड को ऐड करना है, कौन से को नहीं लेना है। ये सब हम रीड आउट करेंगे जब हम डिजाइन व्यू की हेल्प से हम टेबल को क्रिएट करेंगे। उसके बाद है आपका मैक्रोज फॉर ऑटोमेशन। इसके अंदर हम ऑटोमेटिकली उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जो आईडी वगैरह होती है, लाइक ऑटो नंबर आपका एक डाटा टाइप है, यानी कि 1 बाय 1 आप किस चीज को इंक्रीज करना है ऑटोमेटिकली, तो वो आप उसके लिए मैक्रोज वगैरह को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमाइजेबल फॉर्म्स, हम अपने यूजर का उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कोलैबोरेशन फीचर्स, मीन्स आप डिफरेंट टेबल्स को, फॉर्म्स को, क्वेरीज को आप एक डेटाबेस के अंदर कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके डिफरेंट फीचर्स हैं। अब आपकी नेक्स्ट वन आती है क्रिएटिंग डेटाबेस। आप डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं? जैसे ही आप MS एक्सेस को ओपन करेंगे, आपके पास एक सबसे पहले है क्रिएट ए ब्लैंक डेटाबेस। क्रिएट ए ब्लैंक डेटाबेस पे आप क्लिक करेंगे, उसमें से आप चूज करेंगे सेलेक्ट ब्लैंक डेटाबेस। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ऊपर आपके कॉर्नर के अंदर है सेलेक्ट ब्लैंक डेटाबेस। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, देन आपके पास क्या शो होगा, एक फाइल नेम आएगा जिसमें आप कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटर किया है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो आपका बॉक्स है उसे मैंने डाला माय फर्स्ट प्रोजेक्ट और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, अब उसके अंदर हमें टेबल्स वगैरह ऐड करनी पड़ेंगी। अब मेरा सिर्फ डाटाबेस तो क्रिएट हुआ, बट अभी वो ब्लैंक है। अगर मुझे उसके अंदर टेबल्स वगैरह इंसर्ट करनी है तो मैं ऐड टेबल के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, ऐड टेबल पे क्लिक करूंगी और आपकी टेबल को ऐड करूंगी, उसके अंदर रिकॉर्ड्स वगैरह को एंटर करूंगी। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, मैंने इसके अंदर एक टेबल बनाई है जिसके अंदर ABCDE कुछ नेम्स लिए हैं, कुछ उनके मार्क्स डाले हैं और उनके 5 IDs ली हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हम टेबल के थ्रू ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टेबल को सेव कर देंगे। मैंने इसको सेव किया स्टूडेंट डाटा से एंड क्लिक ऑन ओके। उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब आपकी डेटाबेस क्रिएट हो गई है और इसका नेम हो गया स्टूडेंट डाटा। तो ये आपके स्टेप्स है एक सिंपल सी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। अब आपका नेक्स्ट वन टॉपिक है ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस, कि आपके पास कोई डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको क्या करना है, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के लिए 2 डिफरेंट वेज हैं। पहले हम करते हैं फाइल मेन्यू के थ्रू। हम फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम क्या करेंगे, लोकेशन को चूज करेंगे। जो डिजायर्ड लोकेशन है हमारी, हम उसको चूज करेंगे कि जहां से हमें पता है कि हमारी डेटाबेस वहां पे सेव है, उस लोकेशन पे हम जाएंगे और उस फाइल को हम चूज करेंगे। देन क्लिक ओपन। इसके अलावा हमारा शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल ओ जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आपका ओपन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और जब आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, फाइल को चूज कर लेंगे जो आपकी लोकेशन है, डिजायर्ड लोकेशन जो भी है आपकी। आप लोकेशन से अपनी फाइल को ओपन करेंगे, देन क्लिक ओपन। तो इस तरह से आप इजीली अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। सो अभी तक सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन किया है, बेसिक चीजें की हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डाटा टाइप्स वगैरह क्या हैं, या फिर आपकी कीज वगैरह जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।